क्या कर रही है पुष्पा जी? ये क्या हमारे क्या आर पार निकल जाएंगी क्या? ना 2 मिनट आपको सब्र नहीं है। अब हम पहले चले जाएंगे तो क्या भूचाल आ जाएगा? हाँ, भूचाल ही आ जाएगा। वो टीम की चुड़ैल है ना जिसने हमारे सुर बिगाड़ के रखे थे। पता नहीं अगर आज भी हमें देर हो गई ना तो क्या क्या डीएसपी सर की कान भरेगी, ऊपर से मैडम सर के सामने क्लास लगेगी सो अलग। इनसे भी क्या बात नहीं करना। नहीं आप इतना, हमें एक समझ में नहीं आ रहा, टीम के डब्बे से इतना क्या डरती हैं आप? एक शब्द भी बोल के देखें आपको, उसको फूल हार चढ़ाएंगे। हैं? हाँ, फिर कंधे पे रख के ना उसको अंतिम यात्रा पे लेकर जाएंगे हम। और वैसे भी कुत्ता जो खुद को काटे अपना जख्म खुद ही चाटे, ये खुद का दुश्मन है, इसने पक्का रात को कुछ गड़बड़ किया होगा। चलो जाके देखते हैं। अच्छा हाँ चलो चलो चलो। ये क्या आवाज है? हाँ, ये सायरन की आवाज कहाँ से आ रही है? और चीते तुम क्या ढूंढ रहे हो? जय मैडम, हमसे मत पूछिए पुष्पा जी क्या बज रहा है। इनसे पूछिए क्या बज रहा है। पता नहीं रात को कौन सा ऐसा मशीन लगा दिया, तब से अलार्म बज रहा है। पूरा रात नहीं सोए हैं हम। प्लीज खोजिए पुष्पा जी, प्लीज खोजिए। खोजिए इस टीम के डब्बे के टेबल पे देखिए क्या लगा दिए। हाँ हाँ हाँ। पता ना कहाँ क्या लगा दी है। भारो हाँ? क्या आवाज है ये? भारो इधर आओ, सीधा खड़े रहो। मैडम ये काम संतोष जी को करने दीजिए। भाग, उठाओ। इसको मैडम। क्या आइडिया निकाला है मीरा मैडम ने इस आलसी को जगाए रखने के लिए। मैं तो दोबारा इम्प्रेस हो गई। बताइए संतोष जी, अब आप मशीन से इम्प्रेस हो रही हैं। हमारी कहाँ नया बवाल लाई हो तुम? कहाँ उसको रात भर जगाए रखा तुमने? हाँ, कहाँ ये अलार्म लगाया? उस पर जवाब दो, जवाब दो। जय मैडम, जय हिंद। जय हिंद। क्या हो गया मैडम साहब? मैडम सर हम बताते हैं क्या हुआ। मैडम सर हम बताते हैं। देखिए ये मशीन को देखिए मैडम सर। पता नहीं इनको का दुश्मनी है हमसे। हमारे कॉलर के पीछे ऐसा अलार्म लगाई थी, पूरा रात पागल कुत्ता की तरह पूरा हवेली छान दी है। ऐसा 2-3 दिन चलता रहा तो हम बच नहीं पाएंगे मैडम सर, हम मर जाएंगे, हम गुजर जाएंगे। संतोष जी क्या होगा आप? जीते। और नहीं तो क्या मैडम सर, ऐसे तो कोई भी बीमार पड़ जाएगा। खुद सोती नहीं तो क्या दूसरों को भी सोने नहीं देगी क्या? क्या हो गया मीरा? क्यों रात भर सायरन लगा के रखा था चीता पे? जरूरी था मैडम, हमें एक केस की वैलिडिटी चेक करने के लिए थाने से बाहर जाना था और पीछे से थाना स्टाफ में सिर्फ चीता चतुर्वेदी ही थे जो ड्यूटी पे थे और सो रहे थे। गजब। इसलिए उन्हें जगाए रखने के लिए हमें ये करना पड़ा ताकि वो जगते रहें और पूरी अलर्टनेस के साथ अपनी ड्यूटी करें। ओके, तो कल रात को थाने में कोई केस आया था? यस मैडम सर, हमने नोट भी किया था लेकिन दर्ज नहीं किया। क्यों? क्योंकि केस लीगली वैलिड नहीं था, हमने खुद वेरीफाई किया है। देख रही मैडम सर, जो केस वैलिड नहीं था उसके लिए हमारे पीठ पर अलार्म लगा दी। भर रात हम एकदम ऐसे ही घूम रहे थे। मैडम आप मशीन हैं, आप खाती नहीं, आप पीती नहीं, आप सोती नहीं, लेकिन हम इंसान हैं मैडम। हमको खाना पीना नहाना सोना सब कुछ करना पड़ता है। 1 मिनट हम समझाते हैं। हम देखो मीरा, ह्यूमन बॉडी को कभी कभी रिचार्ज होने के लिए पावर नैप लेना होता है। बस 15 से 20 मिनट काफी होता है। 15-20 मिनट? 5 मिनट का पावर नैप काफी होता है ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, तो हर किसी को हमेशा जगाए रखना जरूरी नहीं। ठीक है मैडम सर। फ्रेंड्स, सॉरी, नॉट पॉसिबल। तुम्हारा IQ लेवल काफी लो है। इट्स नॉट अ मैच। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? आपको पता है सबसे ज्यादा इस थाने में इंटेलिजेंट है कोई तो वो मैं हूँ। मेरे कॉलेज में ना सब मुझे तेनाली रामा बुलाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉब्लम यूं चुटकियों में सॉल्व कर देती थी मैं। ये तो कुछ भी नहीं है, थाने में जितनी भी साइबर से रिलेटेड केसेस आते हैं ना वो सारी मैं संतोष शर्मा ऑपरेट करती हैं। ये भी कुछ नहीं है, ये लूडो में, सांप सीढ़ी में और जितने भी ये पजल वाले गेम ना यूं 10-10, 15-15 मिनट में सॉल्व कर दूं मैं। और चेस? बस एक गेम आती है तो चेस। हाँ, मुझे कह रहे हो कि IQ मैच नहीं होता? क्या
की बिल्लू जी। आपको पता है एक चीते को छोड़ के ना कोई ध्यान नहीं देता कि संतोष कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। जिस दिन किसी ने सोच लिया ना कि नहीं हाँ है संतोष इंटेलिजेंट, नासा से ऑफर आएगा मेरे लिए। संतु जी शांत शांत, संतु जी हम आ गए संतु जी हम आ गए, शांत शांत शांत। हाँ तो फिर बिल्लू जी को समझाओ ना, क्यों इतना हंस रहे हैं मुझ पे? कह रहे बिल्लो आ जाओ। अभी फ्रेंड्स। सॉरी, स्टिल नो मैच। देख रही है पुष्पा जी, आप देख रही हैं ना, मतलब हमारी संतु जी एक मशीन से दोस्ती करने के लिए कितना ज्यादा व्याकुल है। हम कब मर गए हैं पुष्पा जी। अरे जाने देना चीते, मशीन है वो, टेबल फैन ही समझो ना। मतलब जब तक हवा दे रहा है तब तक ठीक है, जिस दिन करंट मारेगा कबाड़ में। मैडम सर, आप काहे इस मशीन को ट्रेनिंग देने के झमेले में पड़ रही हैं? वो मशीन है, उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला मैडम सर। वो ऐसे ही 2-4 बार और बड़ा बड़ा गड़बड़ करेगी ना, हम सीसीटीवी फुटेज डीएसपी सर को दिखा देंगे, फिर आप देखिएगा कैसे उस कबाड़ को ऐसे बाहर निकाल फेंकेंगे वो। आप इतना लोड काहे ले रही हैं? करिश्मा सिंह, वो एक मशीन है लेकिन आप तो इंसान है ना, और आप अच्छे से समझती हैं कि जब डिपार्टमेंट कोई जिम्मेदारी देता है तो उसे पूरी सिंसेरिटी से निभाना चाहिए। हम बस वही कर रहे हैं। और जहां तक बात केस की है तो एक मिनट, अभी अभी मीरा ने कहा ना कि कल रात को कोई केस आया था जो उसे इनवैलिड लगा। कहा तो था मैडम सर। आपने पूछा उस केस के बारे में? नहीं, हमने नहीं पूछा भी। आइए पूछते। आप अपना काम कर सकती हैं। थैंक यू। IQ? फिर से IQ बोला आपने? थैंक यू कहा मैंने। थैंक यू। मीरा, तुम कह रही थी कि कल रात को कोई केस आया था जो तुम्हारे हिसाब से इनवैलिड था? यस मैडम सर, जैसा कि मैंने कहा, मैंने पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन केस लीगली वैलिड नहीं था। ओके, तो तुमने पर्सनली जाकर जो इन्वेस्टिगेशन। पुलिस थाना हाय हाय, महिला पुलिस थाना हाय हाय, महिला पुलिस थाना हाय हाय, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। शांत शांत। हाय हाय, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। सुन रहे हैं हम आपकी बात, शांति से एक एक करके बताइए। इस तरह से शोर में बताएंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ये शोर नहीं है मैडम, ये शोर नहीं है तो का है? ये नारी शक्ति का आंदोलन है। ये आपके इस पुलिस थाने के खिलाफ प्रदर्शन है हमारा। महिला पुलिस थाने में ही हम जैसी महिलाओं की बात नहीं सुनी जाएगी, तो आप ही बताएं हम जैसी महिला कहाँ जाएंगी न्याय मांगने? 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। महिला पुलिस थाना हाय हाय। मम्मी देखिए, आप में से कोई एक शांति से बताइए, तब हम आपकी बात समझ पाएंगे। बताइए क्या हुआ है? अरे बताना क्या है मैडम, इनसे पूछिए ना, जो आपके पीछे खड़ी है आपकी अफसर। कल रात इन्होंने ही तो मेरी रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया था। पूछिए। जीते, हमको तो लगता है इसने कल बहुत बड़ा बवाल कर दिया। अब इसका थाने से आउट होने का समय आ गया। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4। एक मिनट, मैडम सर ने कहा ना 1 मिनट। क्या मामला है बताइए। आपने बटरफ्लाई क्लब का नाम सुना है? वही ना जहाँ हर थर्सडे एक पे एंट्री फ्री रहती है। ये किसके साथ जाती है पुष्पा जी? नहीं, वो मेरी एक फ्रेंड जाती है ना, तो इसलिए मुझे पता है। अच्छा फ्रेंड। ऐसे हाँ ठीक। हाँ वही क्लब। वो क्लब वालों ने मुझे अपने क्लब के अंदर जाने से रोका। और आपको वजह पता है क्या? नहीं, क्यों रोका? क्योंकि मैंने साड़ी पहन रखी थी। जी हाँ मैडम, क्लब वालों का ये मानना है कि साड़ी वाले गेस्ट अलाउड नहीं है क्लब में। और आपकी इस अफसर का ये मानना है कि कानून ऐसा कोई केस बनाता ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है। मतलब गजब मैडम, एक प्राइवेट क्लब वाला सरेआम हमारे भारतीय कल्चर, जिसमें साड़ी को औरत का सबसे सम्मानित और सांस्कृतिक परिधान माना गया है, उसको सरेआम इंसल्ट करता है। इसमें आपकी इस अफसर को कोई बुराई ही नहीं दिखती, कोई केस ही नहीं दिखता, वो भी खुद एक औरत होकर। क्या कल तुम बटरफ्लाई क्लब गई थी? यस मैडम सर, कल जब मैं वहां पर गई थी देखा ना मैडम, गलत है ना ये? बिल्कुल गलत है।
बटरफ्लाई की स्पेलिंग गलत है, ये तो बैटरफ्लाई लिखा है। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर वेस्टर्न आउटफिट वाली लड़कियों की बात कर रही हूँ। कैसे देखो मुस्कुरा के उन्हें अंदर भेजा जा रहा है, और हम जैसी साड़ी वाली औरतों को अंदर भेजने के लिए पता नहीं कौन सी मौत आ जाती है इन्हें। मैं आपको दिखाती हूँ मैडम, आप चलिए मेरे साथ, चलिए। सॉरी, साड़ी नॉट अलाउड। देखा देखा ना मैडम, अब तो आप मानती है ना मेरा केस वैलिड है। कैसे साड़ी वाली औरतों को अंदर जाने से रोक रहा है और छोटे छोटे कपड़े वालों को अंदर भेज रहा है। मैडम मैं कह रही हूँ आपको इनके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा और मेरी रिपोर्ट लिखनी ही होगी। देखो डर गया, ऊपर वाले से दुआ मांग रहा है। नहीं, वो सीसीटीवी के थ्रू किसी से कह रहा है कि वो पंगेबाज औरत फिर से आ गई है और इस बार किसी पुलिस वाली को साथ लेकर आई है। अरे आपको साइन लैंग्वेज आती है? हे, हाय लेडीज, एनी प्रॉब्लम? क्या मैं आप दोनों की कुछ मदद कर सकती हूँ? आय हाय हाय हाय, देखो कैसे शहद टपक रहा है मैडम के मुंह से। अभी मैडम यही अपने बॉडीगार्ड से कह रही थी कि मुझे अंदर जाने ना दे। मैडम यही है इस केस की असली विलन, मिस मलखानी, इस पब की मैनेजर। आप सबसे पहले इन्हीं का नाम लिखिए मेरी एफआईआर पे। क्या ये सच है? आपने इन्हें पब के अंदर आने से मना किया? यस ऑफिसर, साड़ी इज नॉट अलाउड हियर। ये हमारे पब के रूल्स हैं। ये अगर साड़ी नहीं पहन के आए यहाँ पे, एवरीथिंग इज अलाउड हियर एंड वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। अरे मैं और कुछ पहन के क्यों आऊं? मैं पूछती हूँ क्या खराबी है इस 21,000 की साड़ी में? बताओ आप। और ऐसे कौन से कानून में लिखा है कि साड़ी पहन के क्लब या पब में आना जाना मना है? मैडम आपको इनको गिरफ्तार करना ही होगा, वो भी अभी के अभी। ये सही है, कानूनन ऐसा कोई रूल नहीं है। कानूनन ये कहीं पे भी कुछ भी पहन के आने जाने के लिए पूरी तरह से आजाद है। ये ऐसी क्यों बात कर रही है? आप बात मत घुमाइए, मुद्दे पर रहिए। श्योर, 1 सेकेंड। श्योर, देयर यू गो। ये हमारे क्लब की रूल बुक है। इसमें साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है साड़ी इज नॉट अलाउड। और इन्हें ये भी बता दीजिए कि कोई भी प्राइवेट बिजनेस फर्म अपने रूल्स मॉडिफाई कर सकता है या तो फिर अपने बिजनेस के लिए बना सकता है, ये उसका राइट है। तो इसलिए इन्हें ये समझाइए कि हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। क्या बोलो ना कुछ। ये सही है, इनके पास अधिकार है अपने बिजनेस के रूल्स खुद बनाने का, और क्योंकि इनके रूल में साड़ी अलाउड नहीं है इसलिए कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपका केस वैलिड नहीं है, मैं आपकी एफआईआर नहीं लिख सकती। केस डिसमिस्ड। ये इशारे में क्या बात कर रही है? ये कह रही हैं अच्छा हुआ कि हमने अभी अभी ये रूल इनकी रूल बुक में ऐड कर लिया, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। और फिर भी आप इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रही है? ये तो सरासर चीटिंग है मैडम। इन्होंने अभी अभी रूल बुक में रूल ऐड किया है, आपको इनको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा अभी के अभी। रूल चाहे अभी लिखा हो या पहले, पर अब ये रूल इनकी रूल बुक में है, इसलिए कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता। शर्म नहीं आती? औरत होकर औरत के खिलाफ जाते हो? देखो तो, इतना सब होने के बाद भी कैसे सर उठाकर खड़ी है। अरे शर्म नाम की कोई चीज भी है तुम्हारे अंदर? शर्म जानती हूँ, शाइनेस, पर उसे अप्लाई करने की एप्लीकेशन नहीं है मुझ में। शर्म की एप्लीकेशन? अरे ये क्या बोल रही है? अरे चिढ़ा रही है हमें, मजाक उड़ा रही है हमारा। इसे कोई पछतावा है ही नहीं अपने किए पे। अरे अगर एप्लीकेशन नहीं है तो डाउनलोड करो ना, पर थोड़ी तो शर्म करो। मैडम सर, डाउनलोड करूं? मैडम सर, हमें लगता है आपको स्टीन के डिब्बे को ना वो शर्म का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोल देना चाहिए, नहीं तो ये आपाक हो रही है मैडम सर। हमारा महिला थाना ना महाभारत का मैदान बन जाएगा अभी। बोल दीजिए। मीरा, शर्म का एप्लीकेशन डाउनलोड करो जल्दी। ओके मैडम सर। इसे क्या हुआ? खड़े खड़े सो गई क्या? गजब। मुझे शर्म आ रही है। मैडम सर,
शायद इन्होंने शर्म की गलत एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सबको पता चल जाएगा कि ये मशीन है। मीरा, नॉर्मल हो जाओ। देखिए, दरअसल ये हमारे थाने में नई आई हैं। इनका अभी अभी ट्रांसफर हुआ है, सो इनकी तरफ से हम आप सबसे माफी मांगते हैं। ओके मैडम, हमें माफी नहीं, हमें हमारा आत्मसम्मान वापस चाहिए। जिन क्लब वालों ने हमें इस साड़ी में क्लब के अंदर जाने से रोका था, जब तक वही क्लब वाले हमें इसी साड़ी में क्लब में एंट्री नहीं देंगे, वो भी सम्मान के साथ, हम में से यहाँ से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। हाँ हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं खड़े रहेंगे। हम कोई नहीं जाएंगे यहाँ से, हम यहीं रहेंगे। प्लीज प्लीज देखिए, हमने आप सबकी सारी बातें सुन ली है। आपकी बातों को संजीदगी से समझा जाएगा, जरूरी कार्यवाही भी होगी, आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल के लिए आप ये प्लीज मोर्चा बंद कीजिए और अपने अपने घर जाइए। ठीक है, हम जाते हैं, देखते हैं क्या कर लेते हैं। चलो। मीरा की मदद करने में मैडम सर कहीं हमारे थाने को मुसीबत में ना डाल दें। मीरा, ये सब क्या था? ये क्या किया तुमने? मैंने वही किया मैडम जो मुझे करना चाहिए था। कानूनन बटरफ्लाई क्लब पर कोई केस नहीं बनता, इसीलिए मैंने पायल की एफआईआर रजिस्टर नहीं की। उनका क्लब, उनके रूल्स, इसमें कानून क्या कर सकता है मैडम? ओके, लेकिन तुमने जो किया उससे बहुत से औरतों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं मीरा। 6 मीटर के कपड़े के लिए इतना बवाल मैडम? क्या इतनी सी बात से औरतों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए? 6 मीटर का कपड़ा नहीं है मीरा वो। जब साड़ी पहनती है ना औरत, तो एक संपूर्ण भारतीय नारी कहलाती है वो। सिर्फ कपड़े का ऐसा टुकड़ा नहीं है वो भारत की संस्कृति का गौरव है। समझ रही हो हमारी बात को? करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही है मीरा। औरतें जो है साड़ी को लेकर बहुत इमोशनल होती हैं, उससे बहुत अटैच्ड होती हैं। और अगर कोई इंसान नेगेटिविटी फैला रहा हो साड़ी के नाम पर, तो हमें उसे रोकना चाहिए। मैडम सर बिल्कुल सही कह रही हैं। साड़ी तो औरतें हर जगह पहनती हैं। मतलब मंदिर हो, त्योहार हो, पूजा हो, घर का कोई कार्य हो, साड़ी ही पहनी जाती है। पूजा में शॉर्ट ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, पर अलाउड नहीं है, ये किसी कानून में नहीं लिखा है। अरे ये क्या कह रही हैं आप? कौन सी बेवकूफ औरत होगी जो पूजा में शॉर्ट ड्रेस पहन के बैठेगी? सदियों से औरतें जो है वो पूजा के पवित्र वातावरण की पवित्रता का पूरा सम्मान रखती आई हैं। इतना ही नहीं, पूजा स्थल के सामने से भी गुजरती है ना तो सर पे पल्ला करती है। इतना मानती है हम औरतें अपने धर्म और अपनी संस्कृति को। छोटे कपड़े कहीं पहन सकते हैं, कहीं नहीं, चलता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। पर साड़ी कहीं पहन सकते हैं, कहीं नहीं, तो इस पर इतना बवाल? कंफ्यूज्ड ह्यूमन, कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन। यही होता है जब मशीन को ना इंसान के सर पे लाके बिठा दिया जाता है। आधा उम्र तो इनको सही गलत समझाने में ही लग जाएगा हमारा। ये जो रायते फैलाएंगे उसको समेटने में लग जाएगा। नहीं मैडम सर, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। अभी आगे आगे देखिए, ये टीन का डब्बा खाकर जलवा दिखाएगा हमको। इसका ट्रेनिंग खत्म होते होते ना हमको बहुत सारे अभी पत्थर झेलने हैं। ओके, आप शांत हो जाइए। देखिए मीरा, इंसानों के बहुत से बिलीफ्स होते हैं, बहुत सी आस्थाएं होती हैं जिन्हें संविधान भी बहुत रिस्पेक्ट देता है, जो हमें भी मानने चाहिए। लेकिन ये सब हम तुम्हें बाद में समझाएंगे। फिलहाल हम प्लीज केस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। नहीं मैडम सर, हम जरूर करते केस पे कॉन्सेंट्रेट, पर हमें लगता है कि ये जो खिचड़ी है ये मीरा ने पकाई है, तो टेस्ट भी मीरा ही करे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप ये केस उन्हीं को ही दीजिए ताकि डिपार्टमेंट को भी पता चले कि उनका जो ये टीन का डब्बा है ये कितना काबिल है। हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। पता चल जाएगा कि क्या फर्क होता है जब एक इंसान केस सॉल्व करता है और एक टीन का डब्बा जो केस का जुलूस निकालता है। दे दीजिए इनको, सिखाइए इंसानी जज्बात। अगर ये सीख पाए तो मैडम सर हमें इस झमेले से आप दूर रखिए। ओके ठीक है मीरा, ये केस आप सॉल्व करेंगे बिना कोई बवाल खड़ा किए, मीडिया को इन्वॉल्व ना करते हुए और अपनी आइडेंटिटी छुपा कर इस केस को सॉल्व करना होगा। ओके, और क्योंकि तुम्हारा पहला केस है, इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे, पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहेंगे। क्लियर? क्लियर मैडम सर, थैंक यू। ओके गुड, चलिए। बहुत बढ़िया। अब डीएसपी सर को पता चल जाएगा कि क्या फर्क है एक इंसान और एक मशीन में। क्या हुआ? आप क्यों परेशान लग रही है? कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब समझते हैं हम। मैडम सर का साथ भी नहीं दिया जाता और उन्हें किसी मुश्किल में अकेले छोड़ा भी नहीं जाता। जाइए जाइए जाइए, उनका साथ देने के लिए जाइए। कुछ कहने की जरूरत नहीं, जाइए।